आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर और स्टैफर्डशायर, इन दोनों को मिला के एक कुत्ता बनाया गया जिसको बोला जाता है एक्सेल बुली डॉग। ये पिटबुल की ही ब्रीड है। तो ऋषि सुनाक ने इसको बैन कर दिया, बोला कि इस साल के एंड तक हम इसको बैन कर देंगे। क्यों बैन किया है? क्योंकि इस कुत्ते ने बहुत लोगों को काटा है। पिटबुल के लेके लोगों को बहुत सारी धारणाएं हैं कि बड़ा खतरनाक होता है, डेंजरस है, ये मार डालेगा, चीर डालेगा, फाड़ डालेगा। फिलहाल आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को जरूर अवेल करें। कल तक हमने इस बैच को दोबारा से ओपन किया है, ये बैच 2 है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें क्योंकि कल रात 12 बजे तक ही सेल है। 490 का कोर्स है, कहीं पे भी आप जाएंगे 10 से 15 हज़ार का कोर्स है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे राइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से हम क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। बच्चों ने तो भाई फीडबैक्स डालूंगा मैं, इतने खुश हैं। आंसर सब चेक हो जाएंगे, बाइलिंगुअल है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ जिसने क्या बोला है। तो जो वेस्ट मिडलैंड एम्बुलेंस सर्विस है, एक मेल विक्टिम को चीथड़े उड़ा दिए, चीथड़े फाड़ फोड़ के एक कर दिया, ठीक है, और वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, समझ रहे हो। तो यहां पे अमेरिकन एक्सेल बुली डॉग जो हमने कमिटमेंट किया है उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, हमारी कम्युनिटीज के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं ये जो देश का हॉरर है, ये जो डरावनी तस्वीर है, मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूं। एक और सस्पेक्टेड एक्सेल बुली डॉग का अटैक, मौत हो गई उसकी वजह से, बहुत बढ़िया। अब आपको बता दूं कि ऋषि सुनाक ने ये बोला है, जो ये कुत्ता है ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ब्रिटिश में। जैसे क्या होता है ना कि कुत्ते के भी कानून होते हैं, और रिकॉग्नाइज्ड कुत्ते का कानून है कि यहां भारत में तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन रिकॉग्निशन होता है वहां पे। तो अमेरिकन केनल क्लब में तो इसको रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि अमेरिका में तो आप इसको, लेकिन यूके में जो यूके का केनल क्लब है, रॉयल केनल क्लब, उसमें इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वो उसमें नहीं आता है। उसमें लिस्ट ऑफ ब्रीड, मतलब जो डॉग्स हैं, ठीक है, जो आप पाल सकते हैं, पाल कह सकते हैं, मतलब देखिए इसमें आप एक समझिए कि एक लिस्ट है एक तरीके से, ठीक है, इसमें लिस्ट होती है कुत्तों की। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि ये लिस्ट में ही नहीं है तो फिर आप इस पर एक्शन ले, आप बैन ही नहीं कर सकते। यानी कि देखिए रिकॉर्ड बुक्स में तो कुत्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि पहले तो इसको ऐड करो, कानून लेके आओ। फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में फिर कानून लेके इसको ऐड कर दिया ये रॉयल क्लब में, और उसके बाद फिर हम इसको बैन कर देंगे, समझ रहे हो। तो यहां पे अभी दैट इज, ये ब्रीड है, ये लॉ के अंदर डिफाइंड नहीं है ना। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि सबसे पहले जो डेंजरस डॉग एक्ट है उसमें हम डिफाइन करें, और उसके बाद ईयर एंड तक वहां से फिर हम इसको बैन करें। ये जो इसका बिहेवियर है, जो पैटर्न है, बड़ा डेंजरस है। आपको बता दूं, यूके में 14 साल तक जेल होती है। अगर ओनर का कोई कुत्ते को थोड़ी ना जेल में डाल सकते, लेकिन अगर कुत्ता है उसने काट लिया, मर गया, तो 14 साल तक वो जेल में जा सकता है, समझ रहे हो। तो पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये काम करेंगे। कौन कौन से और कुत्ते बैंड हैं यूके में? पिटबुल बैंड है पूरी तरीके से, जापानीज टोसा बैंड है, डोगो अर्जेंटीनो बैंड है, फिला बार्सेलिडिया बैंड है अभी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में, और अभी जो अमेरिकन एक्सेल बुली है ये नेक्स्ट होगा। यूके की होम सेक्रेटरी बोल रही हैं स्वेला ब्रेवरमैन कि भाई हम इस तरीके से नहीं जा सकते, और इसीलिए हमने अर्जेंट एडवाइस दी है कि फटाक से इनको बैन करो, वरना बैंड बजेगी हम लोग की। और 1980 में ही मैंने बताया ना कि स्टैफर्डशायर और पिटबुल का क्रॉस ब्रीड करा है। क्रॉस ब्रीडिंग बड़ी डेंजरस होती है, नहीं करानी चाहिए, इससे कुत्तों को भी बहुत ज्यादा नुकसान। तो इनका टेम्परामेंट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। पिटबुल की बाइट सबसे खतरनाक होती है, वो आपका पूरी हड्डी तक निकाल लेते हैं, ऐसा डेंजरस है। तो यही चीज है। तो आप ये मान के चलिए कि डेंजरस डॉग एक्ट के हिसाब से 14 साल तक सजा अगर कोई मर जाता है। अब सवाल आता है क्या क्या वाकई में पिटबुल खतरनाक होते हैं? सवाल है नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपेंड करता है मालिक पे। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं। अभी 7-8 महीने पहले मैं घर गया था। तो मैं जब घर के अंदर गया, तो मैं गया घर के अंदर, तो जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ने लगा तो कुत्तों की आवाज आई।
और वो कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे जैसे अगर मैं उनके सामने जाऊं तो एक छोटा सा नाखून भी नहीं छोड़ेंगे, वो खा जाएंगे मुझे, ऐसे पागलों की तरह। पागल होते ना, पागल कुत्ते, मतलब इतने, मुझे लगा कि शायद 100-200 कुत्ते पाल रखे हैं। पूरा घर हिल गया, हम लोग दहशत में, सन्नाटे में। मैं खुद भी डॉग लवर हूं, ठीक है। आमतौर पे जो कुत्ते हैं वो कंट्रोल, भाई क्योंकि बचपन से ही कंट्रोल करना आता ही है कि क्या उनका बिहेवियर थोड़ा बहुत तो समझते ही हम लोग, मतलब मैं तो समझता हूं। लेकिन वो पहली बार मुझे कुत्तों से डर लगा कि भाई ये बहुत खतरनाक है। ऊपर गया तो उसको बंद कर दिया कमरे में, ठीक है। 2 कुत्ते थे, खाली 2 कुत्ते, बंद कर दिया कमरे में। मैं बालकनी में डर के मारे नहीं जा रहा था क्योंकि बालकनी ऊपर से उनकी लार टपक रही थी। मुझे लगा कि भाई ये होंगे या तो रॉटविलर होंगे या पिटबुली होंगे, है ना, या जर्मन शेफर्ड होंगे या डोबरमैन होंगे, वही अमेरिका, ये अर्जेंटिनो डोगो भी हो सकते हैं भाई। जो सबसे खतरनाक ब्रीड मैंने सोच ली, पता है कौन थे? लैब्राडोर। लैब्राडोर थे। लैब्राडोर के बारे में आपको पता ही ना क्या मशहूर है कि चोर है ना करके वो चोर से भी फ्रेंडली हो जाए। लैब्राडोर थे। मालिक उनका ऐसा था और मालिक कह रहा है कि भैया बगल में पोमेलियन है, वो भौंकता रहता है, उसको देख के ये सीख गया, भाई क्या इंसान। अच्छा, पोमेलियन कुत्तों में बड़ा एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड उनका, कॉन्फिडेंस होता भाई ऐसा शेरों वाला एटीट्यूड होते, पिद्दी से हैं सर वो, ठीक है, और एटीट्यूड एकदम शेरों वाला। तो बात है मालिक कैसे पाल रहा है। लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही है कि कुछ ब्रीड ऑफ डॉग्स काफी एग्रेसिव होती हैं, ये सही बात है। पिटबुल उनमें से एक है। पिटबुल बहुत ज्यादा लॉयल रहता है अपनी मालिक को लेके। भारत में कुत्तों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैं खुद देखता हूं, जगह जगह जाता हूं, हर गली में कुत्तों का इलाका प्रॉपर, और भारत में इसकी जरूरत। अभी आपने नोएडा की, गाजियाबाद की कहां की घटना थी, 14 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, रेबीज हो गया, मर गया। वो वीडियो वायरल हुई थी। उसका बाप जो है, मतलब दिल दहल गया देख के कि बेटा मर रहा था, उसकी ऐसे ऑटो में लेके वो जा रहा था और बस वो रोए जा रहा था उसका बाप कि खेल खत्म हो गया। फैमिली ने अब 5 लोगों के ऊपर एफआईआर कराई है। अब जिन लोगों के ऊपर एफआईआर कराई है वो ये कहते थे कि जब भी कुत्तों को अगर बोलो कंप्लेन करने जाओ, देखिए कुत्तों की नसबंदी जरूरी है क्योंकि कुत्ते बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुत्तों को मारना थोड़ी ना है, बट हाँ बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन की आवश्यकता है, वरना हमले, कुत्तों के बहुत हमले होते हैं, और स्पेशली छोटे बच्चे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें छोटा बच्चा था वो, तो उसको मार दिया था जान से। तो एक बहुत अजीब, वो गरीब औरत थी, वो कहती अगर कुत्तों को नहीं बचाओगे तो चूहे जो है वो, नहीं यार डेंजरस होता है ये, हमको समझना चाहिए। आप कुत्ता 110% कभी ना कभी तो आपको दौड़ाए ही होंगे। मैं भी स्कूटी से जाता हूँ, दौड़ा लेते हैं यार, ठीक है। फिर मैं रुक जाता हूँ कि क्या भैया, क्या बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या, आओ मिल बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, चलो आओ समोसा वमोसा खाते हुए चाय वाय पीते सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत, रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो ये होता है। लेकिन वही बता रहे ना कि वो तब भी नहीं, अच्छा अब रात में तो वो रुको तब भी नहीं मानते हैं, वो तब भी हमला कर देंगे। तो इसीलिए कुत्तों की प्रॉब्लम भारत में भी बहुत बड़ी है। और भारत में तो जो डॉग्स हैं, ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बताता हूं 5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। तो 5 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुई है ना, जब उनसे ये लोग कन्फ्रंट करने जाते थे कि भाई इनको, क्योंकि वो लोग उनको पाल के रखे थे कुत्ते जो गली के थे, तो बोलते थे हम एक्टिविस्ट, हमको धमकाते थे, ये फलाना धमाका करते थे। तो ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए, ठीक है। नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि कुत्तों की पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास है, नहीं 20 करोड़ नहीं, मतलब ऐसे ही है, 5-6 करोड़ है, लेक्चर में भूल गया मैं, बट भारत में कुत्तों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और जैसा कि मैंने बताया बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं कुत्ते, तो इसीलिए जरूरी है कि भारत में भी कुत्तों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। वैसे तो कुत्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। कुत्ते के पूर्वज जो है वो भेड़िए हैं। बहुत साल पहले जब इंसानों को लगा कि भेड़ियों की कुछ ब्रीड को हम पाल सकते हैं, तो तब से कुत्ते सबसे अच्छे दोस्त हैं इंसानों के, और सबसे वफादार रहते हैं कुत्ते, बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपने उनकी वफादारी जीत ली, कमाल हो जाएगा, ठीक है। और भाई आपको पता ही है कि, चलो अच्छा बताओ, हमारे माइथोलॉजी में कौन भाई, कुत्तों को तो हमारे धर्म में भी बहुत ज्यादा जगह, युधिष्ठिर कुत्ते के साथ ही गए थे, धर्मराज युधिष्ठिर बोला कुत्तों को नहीं छोड़ूंगा मैं, तो हमारे तो बहुत ज्यादा कुत्तों को भी वो दिया गया है स्थान, ठीक है। तो यही चीज है। बाकी बस यही है कि इसका थोड़ा सा
भाई अब जैसे यहाँ पे बैन कर दिया, सही है, अगर इतनी खतरनाक ब्रीड है, लेकिन मैं अभी भी यही मानता हूँ कि मेन मालिक की ही गलती होती है, कुत्तों की गलती नहीं होती है। अरे यार मैं आपको बताता हूँ, मैंने रॉटवीलर देखा, मेरे यहाँ एक स्टूडेंट है मेरा, वो रॉटवीलर, मैंने कहता हूँ भाई इसमें क्या लैब्राडोर की आत्मा है क्या, या गोल्डन रिट्रीवर की आत्मा है? वो लैब्राडोर लगता ही नहीं, वो इतना फ्रेंडली, इतना प्यारा कि हम क्या बताएं। ठीक है, तो यही चीज़ है। फिलहाल जो है सो है, और आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।